हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। देश के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनके अंदर डिलेज होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज के भारत के अंदर हमें कई प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड पर भी होते हुए नजर आते हैं, जैसे लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो या अब कुछ दिनों बाद ओपन होने वाली आगरा मेट्रो या फिर कई सारे एक्सप्रेसवेज पूरी दुनिया की सबसे काफी स्पीड में बन रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मेट्रो प्रोजेक्ट भी है देश के अंदर जो पिछले एक दशक से अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है और ये हार्डली 11 किलोमीटर लंबी लाइन है और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में होने वाले घोटाले, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन रीजंस की वजह से देश के वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एक्टिव शहर के अंदर मेट्रो कनेक्टिविटी अभी तक शुरू हो नहीं पाई। और ये एक ऐसी मेट्रो है जहां पर मेट्रो के ट्रेन 4 साल पहले पहुंच चुके हैं, लेकिन ये मेट्रो शुरू नहीं हो पा रही। और ये जो पूरी कहानी है नवी मुंबई मेट्रो की, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। मेट्रो के अंदर डिलेज क्यों हुए, गफले क्यों हुए, उसके पहले ये समझना जरूरी है कि नवी मुंबई मेट्रो की जरूरत क्यों पड़ी। तो 1970s 80s के अंदर मुंबई के लोड को कम करने के लिए नवी मुंबई एज एन प्लान सिटी डिजाइन किया गया, जो एक समय में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्लान सिटी हुआ करती थी। और आज ये इकोनॉमिकली बहुत एक्टिव है, कई कंपनीज के हेडक्वार्टर्स, बहुत ज्यादा ऑफिस स्पेसेस और लाखों लोगों की आबादी के साथ में ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन इकोनॉमी वाली सिटी है पूरे देश के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रोड नेटवर्क प्लान होने की वजह से बहुत अच्छा है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल चीजों को सेपरेट किया गया है, वो सब चीजें बहुत सही है। लेकिन सिर्फ एक मेन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यहाँ से गुजरता था, जो था ट्रांस हार्बर लोकल ट्रेन लाइन, जो इस पूरे शहर को जोड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे नवी मुंबई का प्रोग्रेस हुआ, तब तलोजा, खांडेश्वर, खारघर के कुछ हिस्से, रोडपाली, कामोठे, ये ऐसे रीजन्स बनने लगे नवी मुंबई के अंदर जहां पर बहुत सारे लोग तो रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल थी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे बसेस, ऑटोज यही अवेलेबल थे, जिसकी वजह से लोगों को दूर के रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और नवी मुंबई को एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देने के लिए साल 2010 में नवी मुंबई मेट्रो को अप्रूव किया गया। बात तो इसके लिए बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन बेसिकली अप्रूवल 2010 में मिला, जिसके बाद में 2012 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। और इनिशियली इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक स्पीड से ही चल रहा था, डीलेड नहीं था। लेकिन कुछ दिक्कतें जो है यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में ही फेस करनी पड़ी। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो दिक्कतों के बारे में बात करने वाला हूँ, ये स्टार्टिंग में आई हुई छोटी इश्यूज थे, मेन डीले इसकी वजह से नहीं आया। मेन डीले किसकी वजह से आया वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं गावठान्स का, जो नवी मुंबई के लिए प्रेवलेंट है। जब शहर बनने का डिसाइड हुआ था 1960-70s में, तो यहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन कई सारी कम्युनिटीज थी, छोटे छोटे विलेजेस थे जो कि फिशिंग या फिर राइस एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। इसके वजह से यहाँ पर अलग अलग पॉकेट्स ऑफ विलेजेस थे जिनको गावठान्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि शहर विद इन 3 डेकेड्स इतना बड़ा बन गया, तो यहाँ पे जो लोग अपना काम करते थे उनमें से कई लोगों को अपनी जमीनें इस प्रोसेस में खोनी पड़ी। कुछ लोगों ने विलिंगली बेची, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत गई, और इसके वजह से एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा देखने मिलता है नवी मुंबई के अंदर जब भी कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनता है। क्योंकि गावठान्स के अंदर रहने वाले जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, उनसे इशू यह आता है कि वो अपने मदरलैंड के अंदर और सैक्रिफाइसेस नहीं करना चाहते, और इसके लिए स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा इश्यूज भी फेस करने पड़े लैंड एक्विजिशन के लिए। दूसरा इशू यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज का भी आया। नवी मुंबई थोड़े मार्शी लैंड पे लोकेटेड है, क्रीक के पास में होने की वजह से, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट था, एनवायरमेंटल चैलेंजेस थे, लेकिन वो चीजें इतनी बड़ी नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई मेनली कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटमेंट की वजह से। अब वो क्या है समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसके अंदर मल्टीपल चीजें होती है, सिविल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, टाइलिंग का काम हो सकता है, इंटीरियर का काम हो सकता है। हर चीज के लिए टेंडर्स इन्वाइट किए जाते हैं, जहां पर बताया जाता है कि कितना काम करना है, कितने पैसों में करना है, कितने टाइम में करना है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और अकॉर्डिंगली कई जो कंपनीज इस कंस्ट्रक्शन वाले काम में इन्वॉल्व है, वो आकर अपनी अपनी बोली लगा सकती है कि हम इतने समय में ये काम कर देंगे, और वो कम बोली लगाते हैं कंपेयर टू जो प्राइस गवर्नमेंट ने बताया है। और जो सबसे कम बोली लगाता है, सारे कंडीशंस को मीट करता है, उनको वो काम करने की परमिशन दी जाती है। जनरली जो टेंडर्स होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स के कंडीशन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी को अगर रेलवे की लाइन बनानी है तो उनको रेलवे लाइन बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। किसी के लिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की कंडीशन होती है, किसी के लिए उनके पास में कितना पैसा है बैंक में उसकी कंडीशन हो सकती है। ऐसे कई कंडीशंस होते हैं ताकि प्रोजेक्ट जो है कोई भी उठाकर टेंडर में बोली ना लगा दे। और यही काम जो है वो सिडको को करना था। अब सिडको बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी है जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको स्थापित किया गया था नवी मुंबई को बनाने के लिए, और सक्सेसफुली इन्होंने नवी मुंबई शहर को डिजाइन भी किया और मेट्रो का काम भी इनको ही दिया गया था। तो इन्होंने टेंडर्स इन्वाइट किए 2010 के बाद में, और यहाँ पे जो कंसोर्ट
कंसोर्टियम ऑफ टेंडर्स बना या जो ग्रुप ऑफ टेंडर्स थे उनके अंदर बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारे गलत कॉन्ट्रैक्टर्स आए, जिसकी वजह से यहाँ पे डीले देखने मिले। अब एक एक करके समझते वो क्या घोटाले थे। पहला था महावीर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाला इशू। अब ये एक ऐसी कंपनी थी जो मुंबई के अंदर ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी पेवर ब्लॉक वाले रोड बनाने के लिए खराब क्वालिटी के, और इनकी एक और कंपनी थी सैन होजे महावीर सुप्रीम, जिनको फिर से ब्लैक लिस्ट किया गया था 2013 में, क्योंकि उन्होंने फेक चलान इशू किए थे सिविक अथॉरिटीज के सामने पेवर ब्लॉक जंक्शंस बनाने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद में 2017 में इस कंपनी को फिर से ब्लैकलिस्ट किया गया था एक प्रोजेक्ट के अंदर 350 करोड़ रुपए का एक इशू क्रिएट करने के लिए, और ये कंपनी जो है कुछ और कंपनी सब्सिडरीज बनाकर जो है ऐसे ही कुछ और आरोपों में लगी हुई थी। लेकिन इस कंपनी को फिर भी नवी मुंबई मेट्रो के कुछ काम करने के लिए टेंडर विनर घोषित किया गया था, और इस कंपनी ने इसका काम करने की जिम्मेदारी ली। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसी कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है वो किस तरीके का काम करेगी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा इशू था लुइस बर्जर नाम की कंपनी से। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इनके ऊपर कुछ पुराने आरोप लगे। ये आरोप ये थे कि इन्होंने आसाम और गोवा के अंदर वाटर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स के लिए ब्राइब किया है ऑफिशियल्स को, और कुछ यूएस कोर्ट्स के अंदर भी इनके डिस्प्यूट चल रहे थे जहां पर इनको दोषी करार माना गया, और यही कंपनी को फिर से कंसल्टेंट अपॉइंट किया जा रहा था नवी मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट का, जिसके वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई खराब कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से। और इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो कंडीशंस थी मेट्रो की वो फुलफिल नहीं की इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और अभी आपको मैं एक एक करके गिनवाता हूं कि कितनी इरेगुलरिटीज हुई सिडको के आंखों के सामने। 16 टेंडर्स जो इस मेट्रो के लिए अनाउंस किए गए थे, उनमें से 16 टेंडर्स ऐसे थे इस मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के अनाउंसमेंट के दौरान जहां पर 50 करोड़ के ऊपर वाले जो टेंडर्स होते हैं उनमें जरूरी होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स को नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर पे प्रोग्रेस किया जाए। बड़ा अमाउंट है, पूरे देश के अंदर से कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन 16 टेंडर्स में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वैल्यू थी 1328 करोड़ रुपीस, जिसके लिए एडवांस पेमेंट ले लिया गया 25.33 करोड़ का एक्सेस में, जो कि वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा बड़े टेंडर्स होते हैं हजारों करोड़ या कई सौ करोड़ के, उसके लिए ग्लोबल टेंडर्स जाने चाहिए, दुनिया भर के अंदर अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि यहाँ पर आके काम करना है, लेकिन वो नहीं किया गया और कॉम्पिटिशन कम कर दिया गया। 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे जो 15 करोड़ के ऊपर के थे और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस बिडर्स की क्वालिफाई न होने के बावजूद उनको सिस्टम में एंट्री दी गई और उन्होंने भी जाके बिड किया। 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे जिनकी टोटल वैल्यू 429 करोड़ रुपीस थी, उनमें एडिशनल वर्क्स के लिए 70 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए गए, और ये बिना टेंडर इन्वाइट किए हुआ। जनरली कोई भी काम बढ़ सकता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन जो बढ़ा हुआ काम है उसके लिए फिर से टेंडर्स अनाउंस होते हैं। यहाँ पे इतने बड़े अमाउंट ऑफ टेंडर्स के लिए भी बिडिंग नहीं की गई, जो कि ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देता है। इसके अलावा जो कई सारी ये कॉन्ट्रैक्टर्स की मैंने बात की, इन्होंने डीले तो किया ही था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो सिडको को कंडीशंस के हिसाब से इनसे 185.97 करोड़ रुपीस का फाइन लेना था, कॉम्पनसेशन लेना था डीले के लिए। लेकिन 22 कॉन्ट्रैक्ट जिनकी वैल्यू 4759.94 करोड़ रुपीस थी, यहाँ पर सिडको ने इनसे फाइन लिया ही नहीं, और इतनी गलती करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो छूट गए। इसके अलावा 6 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनकी वैल्यू थी 890.42 करोड़ रुपीस, वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ जो कंडीशंस लगाई थी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वगैरह की, वो फुलफिल न होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को कंडीशंस के बाहर होने के बावजूद टेंडर्स में इन्वाइट करने के लिए परमिशन मिल गई। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने काम सिर्फ और सिर्फ जो है लूप होल्स के जरिए पैसे कमाने के हिसाब से उठाया था, और कंस्ट्रक्शन जो है मेट्रो प्रोजेक्ट का वो डिले होता ही चला गया। एक फनी बात यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, नवी मुंबई मेट्रो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 2010 में, इसके बाद में 2016 में पुणे मेट्रो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जबकि 2015 में नागपुर मेट्रो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो दोनों इससे ज्यादा लंबी है। और इसके बावजूद 2022 तक दोनों मेट्रो के कुछ रूट्स ऑपरेशनल हो चुके थे, नागपुर में 25, पुणे में 12, लेकिन ये 11 किलोमीटर की लाइन इसके बाद में भी फंक्शनल नहीं हो पाई आज तक। ट्रेन्स के लिए चाइना के CRRC को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो उन्होंने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करते हुए ट्रेन्स जो है ऑलमोस्ट 4 साल पहले भेज दी थी नवी मुंबई के अंदर, और वो ऐसी ही पड़ी है क्योंकि अब तक पूरी लाइन रेडी नहीं है। अब इतना सब जब बाहर आया इशू, तो यहाँ पर सिडको ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करते हुए नए टेंडर्स इन्वाइट किए बचे हुए काम को करने के लिए। सेम टाइम में जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 55% से बढ़ गया था, 1694 करोड़ का प्रोजेक्ट 3064 करोड़ का हो गया था। और बाद में जी कुमार इंफ्रा को अपॉइंट किया गया एज कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ये सितंबर 2021 की बात है। लेकिन ये कंपनी भी काइंड ऑफ ऐसी थी जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया था मुंबई के अंदर, लेकिन ये ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो वैसे आज के डेट में बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है मुंबई में, मेट्रो में, या देश के अलग अलग कोनों के अंदर। और एक और फनी बात यह है कि ये सब जब हो रहा था तो 2020 जनवरी से जो चेयरमैन ऑफ सिडको है इसकी पोजीशन ही वेकेंट
वेकेंट थी, जहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा था। ये सब देखने के बाद में हुआ ये कि फाइनली महा मेट्रो को अपॉइंट किया गया एज एन बॉडी सिडको को ओवरटेक करने के लिए। महा मेट्रो डीएमआरसी की तरह है जो दिल्ली मेट्रो बनाती है। मुंबई छोड़ के महाराष्ट्र में जितने मेट्रो है, पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो, ये महा मेट्रो बनवाती है। सिडको के हाथ से ये काम निकाल के महा मेट्रो को दे दिया गया, जिसके बाद में इस प्रोजेक्ट ने एक्चुअल में स्पीड पकड़ी और लाइन 1 अभी ऑपरेशन होने के बहुत करीब है। इतनी करीब जहां पर बताया गया था कि कुछ दिनों पहले जो मुंबई में लाइन 7A का फेज 2 और 2A का फेज 2 ओपन किया गया, तब में भी नवी मुंबई मेट्रो का भी ओपनिंग हो, लेकिन हुआ नहीं किसी रीजन की वजह से। CMRS का भी अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन अब प्रोजेक्ट पूरी रेडी होने के बावजूद सिर्फ लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ओपन होगी। उम्मीद तो ये जताई गई है कि जल्द ही लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा, लेकिन ये एक एग्जांपल बताती है कि कैसे कुछ कुछ इश्यूज जो है देश के अंदर प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हैं। आपको मैं एक और यहाँ पे एडिशनल चीज बता देता हूँ। DMRC जो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये एक इंडिपेंडेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल होने के वजह से ही दिल्ली में इतनी स्पीड में मेट्रो प्रोजेक्ट्स बना पाई। जो मेट्रो के फादर है इंडिया के अंदर, मिस्टर श्रीधरन, उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो DMRC है उनके बिना ये काम हो नहीं पाता। अगर सपोज PW डिपार्टमेंट या किसी लोकल शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मेट्रो बनाने का काम दे दिया जाए तो इस तरीके के काम होते हैं जैसे नवी मुंबई के अंदर हुआ। और ये चीजें अलग अलग स्टेट्स ने रियलाइज की है, और इसी के वजह से चाहे वो मुंबई मेट्रो हो, नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, कोची मेट्रो, सब के सब जितने मेट्रोज आज के डेट में बन रहे हैं या यूपी के अंदर बन रहे हैं, सारे मेट्रोज UPMRC, NMMRL, इन जैसे अलग अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के अंदर बनते हैं जो कि बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं। और ये एक मेट्रो जो सिडको के अंदर बनी, जो एक शहर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली, आप कह सकते हो काइंड ऑफ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो एक PSU भी है टाइप कंपनी थी, उनके द्वारा ये घोटाला देखने मिला। तो समझ सकते हो स्पेशल पर्पस व्हीकल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये रही कहानी नवी मुंबई मेट्रो की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो सही लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो। नवी मुंबई जैसा शहर जो मनसूबाबंदी के तहत आबाद किए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, और जिसे दुनिया की एक बड़ी और उभरती हुई इकानमी, भारत के फाइनेंशियल कैपिटल के साथ एक एक्सटेंशन सिटी के तौर पर आबाद किया जा रहा है, और जहां पर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन रहा है जो भारत का सबसे जदीद एयरपोर्ट है। और इसी नवी मुंबई को मुंबई के साथ कनेक्ट करने के लिए भारत का सबसे बड़ा ब्रिज भी बन रहा है, HTML। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी करप्शन और नवी मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन के इस मेगा प्रोजेक्ट में इतने बड़े घपले और करप्शन की ना ख़त्म होने वाली दास्तान, जिसका वीडियो और एंड पे एक बहुत ही बेहतरीन तजिया कर रहे थे कि ये सिडको नामी कंपनी जो एक म्यूनिसिपल कमेटी की हैसियत रखती है नवी मुंबई में, उसके ज़िम्मे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लगा दिया गया। और उसने फिर करप्शन की वो दास्तानें रकम की कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद उन कंपनियों ने नाम बदल के अपने काम का आगाज़ किया। तो सिडको की जानब से उन्हीं कंपनियों को प्रोजेक्ट दिए गए जिनका माजी अच्छा खासा दागदार था, जिसका नतीजा ये निकला कि 2010 में शुरू होने वाला नवी मुंबई का मेट्रो प्रोजेक्ट आज 2023 तक भी मुकम्मल नहीं हो पाया। इतने लंबे अरसे तक इतने अहम प्रोजेक्ट में डिले करप्शन ही हो सकती है, गफलत का नतीजा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि एक पूरे चैन चक्कर से करप्शन में सारे अफसरान मुलव्वस हैं, चाहे वो सिडको के थे, चाहे वो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के थे। ब्लैक लिस्ट कंपनियों को ठेका मिल गया और उसके खिलाफ कोई अदालत में भी नहीं गया। ये इस बात का सबूत है कि इसमें सारे मुलव्वस हैं, चाहे वो सिडको के अफसरान थे, चाहे वो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के थे। मुमकिन तौर पर वफाकी हुकूमत भी इस करप्शन में मुलव्वस हो सकती है, क्योंकि 10-12 साल से करप्शन का ये बाज़ार गर्म है और उसके बावजूद किसी भी अदालत से रुजू नहीं किया जा रहा। और वीडियो कह रहे थे कि इसी करप्शन की वजह से इस प्रोजेक्ट की कास्ट अब 50 से 60% तक बढ़ भी चुकी है। जो लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी है वो इसके अलावा इब्तदाई तौर पर जो इस प्रोजेक्ट में रुकावटें आ रही थी वो वहाँ के मुकामी लोगों की तरफ से थी, जो अपनी मदरलैंड को किसी सूरत भी खोना नहीं चाह रहे थे। अगर हुकूमत को इतने मेगा प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तो पहले मुकामी लोगों को एतमाद में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, उन लोगों ने अगर अपनी ज़मीन दे भी दी और एक अच्छे भविष्य के लिए एक कदम उठा भी लिया तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अफसरान ने रही सही कसर पूरी कर दी और 2 नंबर कंपनियों को इस काम में मुलव्वस करके नवी मुंबई की ऐसी की तैसी फेर दी। हालांकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और आज भी अगर इस शहर की सड़कों को देखें तो बहुत ही शानदार नज़ारा लगता है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये कामयाबी से हमकिनार होता शहर है और यहाँ पर इंडिया का सबसे जदीद एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। और भी नवी मुंबई बहुत तेज़ी के साथ उभरता शहर है और उस उभरते हुए शहर में एक अहम तरीन प्रोजेक्ट यानी मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट का 13 साल तक डिले रहना और उसमें करप्शन का बार बार निकल आना इस बात का सबूत है कि ये सारों की बाहमी मुशावरत से और अमल दखल से ही मुमकिन हो पा रहा है। लेकिन अब बहुत अच्छी खबर एंड पे सुनने को मिल रही थी कि बहुत जल्द नवी मुंबई की मेट्रो के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह भी
कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि देर आए तो दुरुस्त आए। अब ताख़ीर से ही सही, 13 साल बाद ही सही, अगर नवी मुंबई मेट्रो चल रही है तो उसे नवी मुंबई के लोगों की तरफ से वेलकम ज़रूर किया जाएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर अच्छा था तो की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।